Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 4 है डिटर्मिनेंट्स एंड एक्सरसाइज है 4.2. सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4. एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे 1, 2, 3 वो हम सभी कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. एंड लास्ट वीडियो में हमने इस जो चैप्टर ये है ना एक्सरसाइज 4.2, तो इसके अंदर डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 4.2 के लिए. अदरवाइज आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते. तो वो हमने प्रॉपर्टीज सभी पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में. एंड लास्ट वीडियोस हैं इस चैप्टर की, वो सभी एडेड है प्लेलिस्ट पे. तो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, हर चैप्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है. डिटर्मिनेंट्स की भी सेपरेट प्लेलिस्ट है. ओके, सो वहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4. सो लेट्स गो. व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 4? लेट्स रीड. देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स. डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है विदाउट एक्सपेंडिंग. इसका डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना हमें, ठीक है, यानी LHS और RHS डायरेक्ट एक्सपेंड करके हम यहाँ पे जीरो ले आएँ, ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें. डिटर्मिनेंट डायरेक्ट फाइंड नहीं करना, हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करना है. सो करेंगे. देखो प्रॉपर्टीज हम पढ़ ही चुके हैं लास्ट वीडियो में. ये हमारे पास C1 है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है. ओके, अब देखो हम एक ऑपरेशन यूज करेंगे. ऑपरेट C3 में C3 प्लस C2. ठीक है, हम C3 में क्या कर रहे हैं, ये जो C3 कॉलम है C3 प्लस C2, ठीक है, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड को ऐड करके कॉलम थर्ड में लिखेंगे. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दोनों ऐसे ही रहने वाला, उसमें कुछ नहीं करना. ओके, सो ये हो जाएगा कॉलम 1 में 1 1 1 VC CA AB. ठीक है, ऐसे ही हो गए. अब C3 में हमें ये ऑपरेशन यूज करना है. C3 इक्वल्स टू C3 प्लस C2. तो C3 हमारे पास ये है, क्या है C3, AB प्लस AC. ठीक है, AC प्लस C2 क्या है हमारे पास, BC. ठीक है, क्या है, BC. तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC. ओके, अब देखो ये हमारे पास है BC प्लस AB प्लस CA. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा AB BC और CA. ठीक है, अब इधर ये है हमारे पास CA. ठीक है, CA प्लस CB प्लस कॉलम सेकंड है AB, सबको ऐड कर देंगे तो वही आ जाएगा AB BC CA. अब आप देख रहे हो कि कॉलम थर्ड में ये AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे. क्या करेंगे, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले लेंगे फ्रॉम कॉलम थर्ड. ठीक है, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम थर्ड. ठीक है, कॉलम थर्ड में से हम ये क्या है, AB प्लस BC प्लस CA को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो AB प्लस BC प्लस CA को हमने ले लिया कॉमन. अब हमारे पास बचेगा 1 1 1. ये तो सेम रहने वाला है. ठीक है, 1 1 1, ये भी वही रहेगा, इसमें से तो कुछ कर ही नहीं रहे. BC CA AB. ठीक है, सेम. और जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, तो 1 बचेगा ना, क्योंकि क्या बचेगा, 1. यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1 बचेगा. सेम यहाँ से भी, तो यहाँ पे भी 1 बचेगा. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी. क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. लेकिन क्यों, रीजन क्या है, रीजन इसलिए है क्योंकि ये जो C1 है और ये C3 हैं, दोनों में जो भी एलिमेंट्स हैं सेम है. देख रहे हो आप, 1 1 1 1 1 1, यानी कि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल. और हमने बताया था कि जब दो कॉलम या फिर दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ठीक है, प्रॉपर्टी हमने रीड करी थी लास्ट वीडियो में, देखी थी सारी प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA और इनटू 0. रीजन पता चल गया, 0 क्यों हो गया, रीजन देना बिकॉज कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. ओके, तो बस यहीं पे हो जाएगा इसका आंसर 0. ठीक है, हमने लिया LHS, प्रूव कर दिया RHS. ओके, तो हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से इसको प्रूव करा. ठीक है,
और एक्सपेंड नहीं किया डायरेक्ट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटरमिनेंट दे रखा है एंड हमें LHS और RHS प्रूव करना है, ठीक है। LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसमें ऑपरेट R1 में लगाएंगे, ठीक है। R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन यूज करेंगे हम R1 में, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। टेकिंग LHS में, ठीक है। LHS लेंगे, RHS प्रूव करेंगे। तो देखो LHS हमारे पास है। अब R2 और R3 में तो कुछ ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम R2 R3 को ऐसे ही लिख देंगे। R2 है हमारे पास C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। R3 है A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y, ठीक है। अब क्या है हमारे पास R1, ठीक है। R1 में हमें ये वाला ऑपरेशन है अप्लाई करना है। तो R1 में क्या है, ये हमारे पास R1, तीनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B प्लस B 2B, ठीक है, प्लस C प्लस C 2C, A प्लस A 2A। तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। ओके, सेम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R प्लस Q प्लस Q 2Q प्लस P प्लस P 2P। यानी कि गाइस बस इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और ये R1 में पुट कर देंगे। अब 2 कॉमन है, आगे ले लो, P प्लस Q प्लस R। ओके, यहाँ पे देखो इसको भी ऐड कर दो, बाई प्लस बाई 2 Z प्लस Z 2Z, X प्लस X 2X। 2 कॉमन ले लेंगे, X प्लस बाई प्लस Z। ओके, अब देखो हमारे पास आ गया। अब हम 2 ना कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन 2, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे R1 में से, ठीक है। यहाँ पे भी देखो R1 में क्या है, R1 में 2 आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लेंगे R1 से, ठीक है। टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, और C प्लस A प्लस B तो बिल्कुल सेम, C प्लस A प्लस B में कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल सेम। और यहाँ से जब 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R। सेम इसी प्रकार यहाँ से भी 2 चला जाएगा तो बचने वाला है X प्लस वाई प्लस जेड, X प्लस वाई प्लस जेड। बाकी सब कुछ ऐसे ही नोट कर देंगे, R प्लस P लिख दो, R प्लस P, और है हमारे पास P प्लस Q, फिर है Z प्लस X, और ये हो जाएगा X प्लस वाई, ठीक है। अब देखो ये क्या करेंगे, अब हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ ऑपरेटिंग R1 में पुट हम ऑपरेशन यूज करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग R2 में, ठीक है। R2 माइनस R1, और R3 में भी करेंगे, R3 माइनस R1। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, R1 ऐसे ही रहेगा, R1 में कोई ऑपरेशन यूज नहीं कर रहे, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, ऐसे ही रहने वाला है। ओके, ये हमारे पास क्या है, R2। तो R2 में क्या लगाना है, R2 माइनस R1। तो ये है हमारे पास C प्लस A, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, और हमें क्या बोला गया है कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस पूरी लाइन में से इस वाली लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले बात करते हैं C प्लस A माइनस, ये है R1, A जब माइनस से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है क्योंकि माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस B, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास R प्लस P। तो अब हम R प्लस P में से माइनस कर देंगे P प्लस Q प्लस R, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस है आगे, ये माइनस ब्रैकेट फिनिश, P से P कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल,
आर से आर कैंसिल किया बच्चा माइनस क्यू, यहाँ पे लिख देंगे माइनस क्यू। ओके, अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास जेड प्लस एक्स। क्या है? जेड प्लस एक्स। माइनस कर देंगे हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जेड प्लस एक्स, साइन चेंज जाएंगे माइनस एक्स, प्लस है माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा, ये बाई पॉज, ये एक्स माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, जेड माइनस का, ये बचेगा ओनली माइनस बाई। क्या बचेगा? माइनस बाई। तो यहाँ पे लिख दो माइनस बाई। ठीक है, अब देखो R3 में देखने जा रहे हैं हम। R3 में हमें क्या करना है? R3 माइनस R1। क्या करना है? R3 माइनस R1। ठीक है, तो R3 क्या है हमारे पास? ये है R3। ओके, R3 है A प्लस बी और R1 है ये पूरी लाइन। तो A माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस साइन आगे है, तो प्लस माइनस, और ये माइनस A प्लस A, क्या बचा? माइनस C। लिख दो यहाँ पे माइनस C। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास P प्लस क्यू है, तो P प्लस क्यू माइनस P माइनस क्यू माइनस R, माइनस और प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस R बचा, लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है? x प्लस वाई। तो ये है x प्लस वाई, माइनस करेंगे R1 को x माइनस बाई माइनस जेड, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस जेड बचा। देखो मैं अगेन आपको बता रही हूँ, कुछ नहीं करा, केवल हमने R2 में और R3 में ऑपरेशन यूज किया कि R2 में से हम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आया। ठीक है, कुछ नहीं करना, इस वाली पूरी रो से हमें ये वाली रो माइनस कर देनी है। सेम यहाँ पे अब करना है। अब रो थर्ड में हमें R3 में से R1 को माइनस कर देना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब R2 में से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, R2 में से माइनस कॉमन लेंगे, R3 में से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, देखो इसके आगे क्या चल रहा था? 2 तो कॉमन चल रहा था ना, तो 2 आगे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं? ये क्या हो जाएगा? जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, R2 में से माइनस है ना, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, -1 कॉमन ले लिया। ठीक है, R3 में से ही माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। लिख देना टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है, बाकी जो भी बचे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। -1 हमने R2 में से कॉमन ले लिया और R3 में से भी ले लिया, बाकी क्या बचा? A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, एंड ये है R प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये है B। अब तो देखो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस ही बचा ना, B क्यू बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया, सी आर जेड। ठीक है, अब देखो, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, देयर इज नो स्पेस। इधर देखते हैं, देखो वो है 2 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, और हमारे पास बचा A प्लस बी प्लस सी। ठीक है, B और C, और ये है P प्लस Q प्लस R, और फिर बचा Q और R, और इधर है X प्लस वाई प्लस जेड, और ये है वाई और जेड। अब देखो हमें क्या करना है, अब हम एक ऑपरेशन और यूज करेंगे। आफ्टर यूजिंग दिस ऑपरेशन दिस सम विल बी फिनिश्ड। ठीक है, ये सम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अब क्या ऑपरेटिंग क्या करेंगे, नाउ ऑपरेटिंग R1 में। ठीक है, R1 माइनस R2 प्लस R3। ठीक है, हमने क्या बताया कि अब हम क्या ऑपरेशन यूज करने वाले हैं, R1 में से R1 में ये हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, R2 और R3 बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं। R1 में से R2 प्लस R3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, R1 है हमारे पास A प्लस बी प्लस सी, ये है ना R1। ठीक है, ये ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के सम को, तो B प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B प्लस सी, लेकिन माइनस है तो साइन चेंज होएंगे, माइनस से ये कैंसिल, ये प्लस, केवल क्या बचेगा A। ठीक है, इसी प्रकार अब इसमें से हम इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे Q प्लस R के। ठीक है, तो Q और R तो कैंसिल हो गए, क्या बचा? केवल P। और इसी प्रकार हम y और z के सम को माइनस कर देंगे, तो y भी कैंसिल, z भी कैंसिल, केवल x बचा। और आगे हमारे पास 2 चल रहा है, बाकी b q y और सी आर जेड क्या लाना था हमें ले गया, हमने LHS दिया, RHS क्या आ गया, a p x b q y
CRZ और आगे 2 दे रखा है, तो हमने LHS दिया, RHS प्रूव किया, ठीक है, RHS। बस हमें यही शो करना था, तो हमने शो करा यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो क्या दे रखा है हमें, वाई यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट, हमें डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करना है एंड इसको प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो करेंगे, देखो हमें ये दे रखा है डिटरमिनेंट, ये LHS है और ये RHS है 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करके 0 शो करना है। तो ये हमें डिटरमिनेंट दे रखा है ना, इसको हम लेट कर लेंगे 0 माइनस A A 0 C माइनस B माइनस C 0। इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। एंड अब क्या करते हैं, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो, हम सभी रो में से R1 R2 और R3 में से -1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि -1 हमने यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का क्यूब। अगर हम -1 तीनों रो में से कॉमन ले लिया, ओके, तो देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पे है 0 0 तो वैसे ही रहेगा, ये प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आ जाएगा, और जहाँ पे है वहाँ पे रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 तो ऐसे ही रहने वाला है, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ऐसे ही रहेगा। और ये हमारे पास आ गया क्या चल रहा है, डिटरमिनेंट के इक्वल। तो डिटरमिनेंट और जब -1 की पावर क्यूब का मतलब हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C 0, और इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब ऐड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, तो ये है क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट प्लस डिटरमिनेंट, ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ऐड करोगे ना, डिटरमिनेंट प्लस इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल्स टू में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 0 A माइनस B माइनस A 0 माइनस C B C 0 प्लस, अब इसको लिख दो 0 माइनस A B, ठीक है, A 0 C A 0 C माइनस B माइनस C 0 माइनस B माइनस C 0। अब आप सबको ऐड करोगे ना, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, A माइनस A 0 माइनस B प्लस A 0, पूरा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्या आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट 0, ठीक है। ये हमने शो कर दिया, हमने LHS लिया, ठीक है, RHS प्रूव कर दिया, और यही हमें शो करना था, ठीक है। समझ गए, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया एंड माइनस कॉमन ले लिया तीनों रो में से, फिर ये माइनस आ गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। जब इन दोनों डिटरमिनेंट को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा, सिंपल, ठीक है। तो 0 आ गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 था, कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके एंड इसको लेके आना है, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। R1 में से हम A कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से A कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -A, ठीक है। यहाँ से भी हमने A कॉमन लिया, B बचेगा, यहाँ पे बचेगा C, क्योंकि ये पूरी R1 है, यहाँ से A कॉमन ले लिया। ये R2 है, R2 में से हमने B कॉमन ले लिया, ठीक है। जब B कॉमन लेंगे तो A बचेगा, -B बचेगा, यहाँ पे C बचेगा।
ये R3 हमारे पास, R3 में से हमने C कॉमन ले लिया, A बचेगा, B बचेगा, माइनस C बचेगा, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। फिर देखो अब क्या करेंगे, अब ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 में से A कॉमन है और C2 में से B कॉमन है और C3 में से C कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट लिखेंगे नाउ टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, C1 में से A कॉमन ले रहे हैं, C2 में से B और C3 में से C, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A, B, C तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमने A कॉमन लिया तो A बचा, यहाँ से हमने B कॉमन ले लिया, B आ गया और यहाँ से C आ गया, ठीक है। क्या बचेगा, जब A पूरा चला गया तो 1 बचा ना, क्या रहेगा 1 1 1, ये माइनस का है तो माइनस आगे लगा देंगे, ये भी क्या बचा 1 माइनस 1 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस आगे लगा दिया हमने, माइनस और माइनस। अब देखो ये क्या हो जाएगा, A इंटू A स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, C इंटू C स्क्वायर, ठीक है। बाकी इसको नोट कर देंगे, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब एक काम करेंगे, R1 में ये ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेटिंग R1 प्लस R2, ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बिल्कुल सेम, एंड R1 में R1 प्लस R2 को ऐड कर रहे हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, ठीक है। बाकी R2 और R3 बिल्कुल सेम, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें 2 जीरो दिख रहे हैं, तो बस केवल एक एलिमेंट के लिए एक्सपेंड करने वाले हैं, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बिल्कुल सेम रहेगा। इधर देखते हैं, लिख दो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ठीक है। R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 2 एलिमेंट तो जीरो है, केवल A2 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, इनटू में 2 आ जाएगा, केवल 2 के अलॉन्ग 2 है ना हमारे पास, तो 2 ये फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हाइड कर दो और बचेगा हमारे पास बाकी एलिमेंट्स, लिख दो 1 माइनस 1 1 1। आप समझ रहे हो, यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या करा उसके आगे, अब उसके आगे हम जो R1 है ना उसके अलावा हम एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 तो जीरो ही हैं, केवल 2 बचा, तो हमें बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। केवल 2 के लिए एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड एलिमेंट है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पे बचता ना 2, यहाँ पे होता 2, यहाँ पे 0 होता, तो ये माइनस लेते, ठीक है, ये वाला एलिमेंट माइनस लेते, लेकिन अब यहाँ पे है थर्ड एलिमेंट प्लस रहता है, ठीक है, तो ये प्लस रहेगा और ये आ रहा है फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, तो इसको हाइड कर देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। क्या आएगा हमारे पास, इधर देखो, ये हो जाएगा 2 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, सॉल्व कर दो, 1 इंटू 1 1, माइनस आएगा बीच में, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 4, 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, आ गया हमारे पास RHS। हमने LHS लिया हमने और प्रूव कर दिया, यही हमें शो करना था, तो हैंस प्रूव्ड। एंड इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो, एंड अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।